हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा ही रहे हैं और ये जो है प्रैक्टिस के लिए लाए हैं आज। और इसमें जो प्रैक्टिस आपको मिलेगा वो मिलेगा उपसर्ग से संबंधित। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के आगे लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए, आप लोग को पता होगा, उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी में उपसर्ग के प्रकार, यानी कि उपसर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसका जो अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में ABC ज़रूर लिखें, नहीं तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं और उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रैक्टिस का क्लास है फ्रेंड्स। चैप्टर वाइज अगर पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और सामान्य हिंदी का क्लास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग इसका आंसर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सु, यानी कि स्वागत में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है सु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रेंड्स, विधता में प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगा हो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो विधता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ता। विधुता में जो है ता प्रत्यय लगा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हिंदी व्याकरण का क्लास ज़रूर कीजिएगा, तो आपको MCQ जो है फ्रेंड्स लगाने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखावट में प्रत्यय हैं। तो लिखावट में जो प्रत्यय है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आवट। लिखावट में जो प्रत्यय है वो है आवट। आप ऐसे पढ़ के देखें, लिखावट, यानी अंतिम में आपको एक ध्वनि सुनाई देगा आवट का, इसीलिए इसका राइट आंसर आवट हो जाएगा। हिंदी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और आप लोग इसे पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, या। इसका राइट आंसर हो जाएगा या। मुखिया में या जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? यानी कि प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द जो है वो है मित्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मित्रता। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। तो मलिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिन। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, परिणाम में उपसर्ग है। तो परिणाम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से प्रत्यांत शब्द कौन सा है? प्रत्यांत शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृपयालु जो है वो प्रत्यांत शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से युक्त है, यानी कि उसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनिक। धनिक जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। धनिक जो है वो प्रत्यय से युक्त शब्द है। आपको प्रैक्टिस तभी लगाना चाहिए फ्रेंड्स जब आप लोगों ने चैप्टर वाइज सामान्य हिंदी को पढ़ चुके हैं, तभी आपको कुछ यहाँ समझ आने वाला है। अगर आपने बेसिक क्लास को नहीं देखा है फ्रेंड्स तो जीके जीएस नहीं है जो कि आप अनुमान लगा के भी सही आंसर कर सकते हैं। इसलिए आपको इनके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ आने वाला है। इसलिए आप लोग पहले पढ़ लें उसके बाद। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, यानी कि उसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रतालु। रतालु जो है इसमें प्रत्यय शब्द नहीं लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? एक मिनट फ्रेंड, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। आप यहाँ आंसर कॉर्नर राइट साइड जो है कॉर्नर पे आप आंसर को देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक। अचानक जो है प्रत्यय युक्त नहीं है। यानी कि जो अचानक है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे थे फ्रेंड्स। 1 मिनट, 12 कंप्लीट हो गया था। 13, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मवाद जो है उपसर्ग रहित है, यानी कि मवाद में उपसर्ग नहीं है। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित हैं? उपसर्ग रहित हैं, यानी कि उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहार एक जाति है और इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कहार एक अपने आप में जाति है, यानी पूरा शब्द है।
और अगर आप कैसे अलग कर पाएंगे तो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए प्रहार है, तो प्रहार में उप लगा हुआ प। हार जो है, हार का भी एक अपना अर्थ निकलता है इसीलिए, लेकिन का कोई अर्थ नहीं है कहार में, तो इसीलिए पूरा शब्द जो है उपसर्ग रहित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा शब्द है जो परा उपसर्ग जिसके आगे नहीं लगा हुआ है? तो पराधीन जो है इसमें परा उपसर्ग से नहीं बना है, और बाकी जो है परा आगे जो है शब्द वो उपसर्ग है। पराधीन में ही सिर्फ परा उपसर्ग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसमें उप जो है उपसर्ग लगा है? उप नामक उपसर्ग लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग। उपयोग में जो है उप नामक उपसर्ग लगा हुआ है। एक मिनट फ्रेंड्स, किसी किसी का आंसर जो है फ्रेंड्स क्लिक हो मतलब पहले से ही दिख जाता है, तो आप लोग ईमानदारी बरतें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जीके जीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और सामान्य हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होता है? एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को। निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने पर, यानी कि निर कोई उपसर्ग है और उसको जोड़ने से बनाना का अर्थ प्रकट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मान। निर उसके बाद मान। अगर हम ऐसे इसको समझें, जैसे अगर हम निर जोड़ दिए किसी शब्द के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ निर उपसर्ग को जोड़ने से बनाना नहीं होगा फ्रेंड्स, बना अर्थ प्रकट होता है, तो निर हो गया। और अगर इसमें हम मान जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया? निर्मान। तो ये अर्थ निकला, इसीलिए बनाना नहीं बल्कि यहाँ कन्फ्यूजन का कारण नहीं था। निर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो बना शब्द है वो उसका अर्थ प्रकट होगा, तो निर्माण। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नाई। नाई में जो है प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सुयस जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। जैसे बूढ़ापा में, तो बूढ़ा जो हो गया एक शब्द हो गया, और पा जो लग गया वो प्रत्यय हो गया। पंडित, तो पंडित से पंडिताइन बन गया, यानी कि ताइन उपसर्ग लगा हुआ है। मोरनी यानी कि मोर में नी उपसर्ग लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट फ्रेंड्स, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर। दुर्जन में दूर
उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस का जो क्लास रखते हैं वो 20 क्वेश्चन का ही रखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग सामान्य हिंदी यानी संधि हमने कंप्लीट करवाया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा।